मेरा नाम राधिका है और फिलहाल मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। यहाँ एक रेप्यूटेड कंपनी में मेरी अच्छी पोजीशन पे एक बहुत अच्छी जॉब है। जब मैं यहाँ आई थी तो न्यूयॉर्क सिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की नाइट लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को बाहर ज़रूर निकलती हूँ मस्ती मजाक करने के लिए। यहाँ पर मुझे करीब 15 साल हो गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। पर अब इस सिटी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत खटकती हैं। यहाँ की फास्ट और रेस्टलेस लाइफ, जिससे मुझे एक ब्रेक चाहिए था। मैं हर साल सोचती थी कि एक दिन वापस इंडिया जाकर अपने परिवार के पुराने घर में रहूंगी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला और ना ही मुझे कभी समय मिला। लेकिन अब जब मेरे हाथ में इतनी अच्छी जॉब है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वापस जाकर देखा जाए। बचपन से ही मुझे नेचर के बीच रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ पाया कि एक्चुअल नेचर क्या होता है ये जान सकूं। राजकोट, इंडिया का एक छोटा सा गांव, जहां पर मेरे दादाजी की एक पुश्तैनी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा घर है, जिसमें मेरे मम्मी पापा, यहाँ तक कि मेरे दादाजी का भी बचपन गुजरा है। मैंने डिसाइड कर लिया कि कम से कम 8-9 दिन के लिए मैं वहीं जाकर रहूंगी। थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्रेक मिल जाएगा और नेचर के बीच रहना क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई मैं तुरंत ही इंडिया आ गई। हमारे पुराने घर में अब कोई नहीं रहता था, इसलिए हमने एक नौकर रख लिया था घर की देखभाल करने के लिए और ओरियो की देखभाल करने के लिए भी। ओरियो मेरा डॉगी है। हमारे घर की देखभाल करने वाले साहू अंकल, मैं उन्हें हमेशा यही कहकर पुकारती थी। घर पहुंचते ही ओरियो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे ढेर सारा प्यार करने के बाद मैं रोज़ उसे शाम को वॉक पर ले जाया करती थी। एक दिन जब मैं ओरियो को वॉक कराकर वापस घर लेकर आ रही थी तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया। जब मैंने देखा तो वो जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा था। मेरे लाख चुप कराने पर भी वो चुप नहीं हो रहा था। मैं परेशान होकर वापस घर में आ गई और साहू अंकल से कहा कि वो ओरियो को खाना दे दे, मे बी खाना देखकर वो चुप हो जाए। थोड़ी देर के बाद उसकी भौंकने की आवाज़ नहीं आई और मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। रात को साहू अंकल ने मुझे खाना दिया और वो भी सोने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद मैं भी जल्दी सोने जा रही थी, क्योंकि अगले दिन मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना था। वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं करीब उससे 3 साल के बाद मिलने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली मैं राहुल से मिलूंगी। सुबह उठने पर मैं सबसे पहले भागते हुए ओरियो के पास गई और देखा कि वो ठीक है कि नहीं। वो भौंक नहीं रहा था, वो बहुत नॉर्मल था। मैंने उसे प्यार किया और साहू अंकल से कहा कि मेरे आए तक वो ओरियो का ख्याल रखे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, शायद 9-10 बज जाएंगे। उन्हें बताने के बाद मैं अपनी कार में बैठी और अपने दोस्त के घर चली गई। मेरे दोस्त राहुल का घर कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। जैसे ही मैं अपने दोस्त राहुल के घर गई वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। मेरा पूरा बचपन उसी के साथ बीता है। आंटी अंकल भी मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। हम दोनों सारी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए और हंसते हंसते पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेट भी हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि अब घर के लिए निकलना चाहिए। वैसे भी मेरा घर बहुत दूर है, 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचने के लिए। लेकिन आंटी अंकल को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि मैं एक रात उन्हीं के घर ही रुक जाऊं। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माने और मुझे रुकना पड़ गया। पूरी रात राहुल और मैंने मूवी देखकर बिता दी और इस वजह से सुबह मेरी नींद लेट खुली। आधा दिन बीत गया था तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही मैं घर जा रही थी रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और अंधेरा होने लगा था और जंगल की तरफ अंधेरा जल्दी हो जाता है। जैसे ही मैं घर पहुंची अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। घर के बाहर मैंने देखा कि कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं जैसे ही घर के अंदर गई, घर के अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा तो मैं साहू अंकल को आवाज़ देने लग गई। मेरे इतने आवाज़ देने पर भी उनका कोई आंसर नहीं आया। मैं पूरे घर में उनको ढूंढ रही थी, वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए। फिर अचानक से मुझे ओरियो के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैं भागते हुए घर के बाहर गई और मैंने देखा कि ओरियो घर से बाहर भाग गया है। मैं ओरियो के पीछे भागने ही वाली थी कि मुझे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और
वो और कोई नहीं, वो साहू अंकल थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई और मैं तुरंत उनके पास गई। मैंने देखा कि वो एक रूम के अंदर है जिसका लाइट नहीं जल रहा है। अंधेरे की वजह से मैं बहुत डर रही थी अंदर जाने से। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत की और मैं अंदर गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा एक बहुत भयानक सा आदमी वहाँ खड़ा हुआ है जो कि बहुत बड़ा था, करीब 8-9 फीट का या शायद उससे भी ज़्यादा। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई और पीछे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं पीछे पलट रही थी मेरा पैर किसी पर टकराया और वो और कोई नहीं, वो साहू अंकल थे और उस राक्षस ने उन्हें मार दिया था। मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर गई थी और चिल्लाकर भागते हुए वहाँ से बाहर आ गई। जब मैं भाग रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ मेरा पीछा कर रही है। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा और मैं तुरंत अपने कार पर बैठी और वहाँ से निकल गई। जब मैं कार चला रही थी तो मैं रो रही थी और तभी मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। मैंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया करीब 4-5 किलोमीटर दूर आने के बाद, और पुलिस ने मुझसे सारी डिटेल पूछी। मैंने उन्हें एड्रेस बताया और करीब 20-25 मिनट में पुलिस मेरे घर आ गई थी। जब पुलिस मेरे घर आई तो पुलिस को वहाँ साहू अंकल की लाश के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर में मैं भी घर वापस आ गई थी। मैंने वहाँ सबको देखा और मैंने ये भी देखा कि ओरियो भी घर वापस आ गया था। मैंने पुलिस के सारे क्वेश्चंस के आंसर किए और फिर डिसाइड किया कि ओरियो के लिए जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली किसी के लिए भी सही नहीं है। तभी मुझे राहुल का ख्याल आया। मैंने सोचा कि राहुल ओरियो का ख्याल बहुत बेहतर तरीके से रख सकता है। मैंने ओरियो को वहाँ से लिया और तुरंत राहुल के घर चली गई। राहुल के घर जैसे ही मैं गई वो ओरियो को रख कर बहुत ज़्यादा खुश थे और मैंने उन्हें सारी बात बताई जो भी मेरे घर हुई। सारी बातें जानने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर 2-3 महीने में आकर ओरियो का हालचाल जानूंगी। ऐसे तो मैं 8-9 दिन के लिए आई थी, फिर मैंने बाकी के दिन राहुल के घर में ही बिताए। राहुल के घर में बाकी के दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। हमने बहुत मस्ती की और ओरियो का भी वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। फिर भी उस रात को जो भी हुआ उस बात को मैं भुला नहीं पा रही थी। कई दिन तक मुझे रात को नींद नहीं आई और ऐसे ही मेरे हॉलीडेज भी ख़त्म हो गए और फिर मैं वापस न्यूयॉर्क चली गई। न्यूयॉर्क आने के बाद मैं हर महीने ओरियो के लिए कुछ पैसे भेज दिया करती थी। मैंने लोगों को सारी बात बताई थी लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि वो आदमी 9-10 फीट ऊंचा था। शायद मेरी इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने अपना वो पुराना घर भी बेचने का सोच लिया था क्योंकि अब वहाँ पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी रहे। मैं अब वहाँ वापस नहीं जा सकती थी और जाती भी कैसे जब मैंने देख लिया है कि वहाँ के जंगल में कैसे भयानक जीव रहते हैं।